Hello and assalamualaikum guys. My name is Zen and I'm basically a physics teacher teaching physics for the past 4 years and right now or currently I'm working as a teacher in Beacon House school system. Uh, Today we are going to discuss about really important concepts of kinematics, which is the graph making or graph interpretation technique that majority of the students fail to completely analyze, and then they are unable to solve that the question regarding these graphs. तो आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक इसी पे होगी. हम लोग कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ग्राफ मेकिंग टेक्निक्स और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो द पॉइंट इज़, सबसे पहले तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को रीड करें. अ स्कीयर स्कीड डाउन अ स्लोप एंड इट्स स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ जर्नी लास्टिंग 80 सेकेंड्स इज शोन. सो आप लोगों के सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ है, positive, negative, and then there's a straight line, and there's another positive slope, and then there's a negative slope. So we have this speed time graph over here, and the question is sketch the shape of the corresponding distance time graph. You are expected to make detailed calculations of the distance traveled. So अभी यहाँ तक हम लोग रीड करते हैं इस पॉइंट तक. स्केच द शेप ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, सोचें कि किस तरीके से हम इस स्पीड टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे. तो थिंक अबाउट इट एंड डू टेल मी हम किस तरीके से करेंगे इन द कमेंट सेक्शन. जिन लोगों ने इस चीज़ का आइडिया लगा लिया कि हम इसका स्केच किस तरह बनाएंगे, वेल एंड गुड. लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को बहुत कम आइडिया है कि हम किस तरीके से एक सिंपल से ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग एटी या वीटी ग्राफ बनाएंगे. हम यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हम अभी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिस्कशन करेंगे. तो अगर मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास एक टूल है, की पॉइंट नंबर 1, वो मैं आपको दिखाता हूँ. वो है ये ग्राफ्स. ये ग्राफ्स ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल होते हैं और मैं एक नोट का लिंक अटैच करूँगा इस वीडियो के साथ. वो आप लोग ज़रूर देखिएगा. यू कैन डाउनलोड माई नोट्स एंड दोज नोट्स विल बेसिकली गिव यू द कंप्लीट आइडिया ऑफ काइनेमैटिक्स. पॉइंट ये है कि ये जो ग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन ग्राफ्स को हम लोग बहुत ही कम जगह पे यूज़ हुआ हुआ देखते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि ये मेजॉरिटी जगहों पे यूज़ होता है. जैसे कि हम इसकी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स को अगर स्टडी करें, वो ये है कि जैसे स्टेशनरी एट रेस्ट एक बॉडी है, वो स्टेशनरी या एट रेस्ट है, तो वो उसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किस तरीके से होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह होगा, वो इस तरीके से होगा. याद रहे वो हमेशा इसी तरीके से होंगे. और इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा. अब दूसरे ग्राफ की तरफ देखते हैं, फॉरवर्ड यूनिफॉर्म मोशन. फॉरवर्ड यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर देखा जाए तो हमेशा एक पॉजिटिव ग्रेडियंट बन रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए. और इसी चीज़ को अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. और अगर कभी यही ग्राफ का पूछा जाए कि इस स्ट्रेट लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो वो इस तरीके से बनेगा. अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से बनेगा, पॉइंट ये है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे हैं वो है टोटली डिस्टेंस टाइम ग्राफ की को बनाने के ऊपर, और हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है. तो आज हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को मैं डायरेक्टली फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी से कर सकें. सिंपल सी बात, अगर हम इस ग्राफ का एक कर्व देखते हैं तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्योंकि फॉरवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से इसका लेट से जो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से. मेरा अब इस क्वेश्चन अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि हम अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का दे दिया जाए तो हम किस तरीके से इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे. द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल. हम लोगों को इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा इसी तरीके से बनाना होगा जैसा जैसा गिवन है. अब यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो गिवन है. यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसके हमने कुछ सेक्शंस बना लिए हैं. पहला सेक्शन 1 है जो 10 से लेके यहाँ तक है और 0 से लेके 20 सेकंड तक का हमने ये सेक्शन
कंसिडर किया, पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन ये डाउनवर्ड स्लोप का है जो 20 से 30 तक का है, तीसरा 30 से 40, चौथा 40 से 70 और पांचवा 70 से 80। तो ये हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस हैं और इन 5 सेक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 के डिस्कशन पे कि हम सेक्शन नंबर 1 का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि एक पॉजिटिव स्लोप का कौन से वाले ग्राफ में अब आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप ये रहा। तो अगर ये वाला ग्राफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा, वो ये वाला बनेगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरीके से हम बनाएंगे। तो द पॉइंट इज़ कि ये जो पहला ग्राफ है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पॉजिटिव स्लोप के साथ हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, यानी एक कर्व शेप, स्माइली कर्व शेप बनेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सेकेंड वाले पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोप है। अब इस डाउनवर्ड स्लोप का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट या डी टी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा इस पोर्शन का, वो स्टडी करते हैं। ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डाउनवर्ड है, वो ये वाला है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इस ग्राफ को बनाना है, प्लॉट करना है। तो आई होप अभी तक आइडिया आप सबको हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग उन ग्राफ्स को यूज़ करके स्केच बना रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं यहीं उस ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो पहला वाला जो हमारा ग्राफ था वो ये था। तो हमारा ज़ीरो से लेके 20 तक का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद 20 के बाद से जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब थर्ड पोर्शन में एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ में कहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वाला बनेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव स्लोप की। तो अब हम उस पॉजिटिव स्लोप को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद वापस से हमारे पास एक पॉजिटिव स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अब हम वापस से इसी को देखते हैं। पॉजिटिव स्लोप है तो वापस से एक हाफ स्माइली फेस बन रहा होगा, हम वापस से यही बनाएंगे। तो ये कुछ यहाँ से एक हाफ स्माइली फेस बनेगा, ठीक है। और उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप है तो डाउनवर्ड स्लोप का वापस से स्केच ये वाले पार्ट का बनेगा, यानी एक हाफ सैड फेस। तो इस तरीके का कुछ स्केच बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्केच तो हमें समझ में आ गया कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्केच किस तरह बनाना है। अगर हम ये स्केच को समझ गए तो हमने आधा काम तो कर लिया। बात है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है वाई एक्सिस पे कि उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। अब ये करने के लिए हम लोग इन डिटेल कैलकुलेशंस करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल की। अब इसको करने के लिए मैं पहले से आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, यानी पहले हाफ में हमने इसको इस तरीके से बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक है और पांचवा यहाँ तक है। तो यानी ये 5 पोर्शंस को हमने स्केचिंग के पर्सपेक्टिव से बना लिया। अब हम लोगों को ये पता करना है कि हमें ये इस पहले पोर्शन का स्केच किस पॉइंट पे लाके वाई एक्सिस के किस वैल्यू पे इसको रोकना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंडिविजुअली डिस्टेंस हर पोर्शन का, जैसे पोर्शन 1 है या सेक्शन 1 है, उसका डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करने के लिए अगर आप लोगों को याद होगा कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालता हूँ, ये एक तरीके का ट्रेपीजियम बन रहा है। वैसे देखा जाए तो एक ये ट्राइंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्राइंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक
रेक्टेंगल है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वी कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ अ ट्रेपीजियम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम लोग ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पोर्शन नंबर 1 या सेक्शन नंबर 1 हमने किस तरह सॉल्व किया, ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज़ करके। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो लेना है। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स किस तरह निकालें, देखा जाए तो पैरेलल साइड्स क्या क्या है ट्रेपीजियम की, पहली है 10, दूसरी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यानी 40। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गई 10 प्लस 40। हाइट कितनी हो गई, हाइट ट्रेपीजियम की हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, जो हो गई 20। तो अगर टोटल अब हम इसको मेजर करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज़ 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 20 जो हाइट थी, या 20 माइनस 0 द डिफरेंस। तो हमारा आंसर आ गया 500 मीटर्स। तो पहले वाले पोर्शन का जो पोर्शन 1 या सेक्शन 1 है उसका जो डिस्टेंस है वो 500 आया है। तो हम उसको यहाँ पे इस ग्राफ में 500 से रिप्रेजेंट कर देंगे और वहाँ पे जाके उस स्केच को रोक देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही फिर हम सेक्शन नंबर 2 के लिए करेंगे। सेक्शन नंबर 2 का जो हम डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे वो निकल रहा होगा आपका 750, बेसिकली 750 इन अ सेंस निकल रहा होगा 250, क्योंकि अगर हम लोग दूसरा वाला पोर्शन देखें तो उसका जो आंसर निकलेगा वो निकल रहा है 250। ये एक छोटा ट्रेपीजियम है कंपेयर टू पहले वाले सेक्शन के ट्रेपीजियम से। तो अगर देखा जाए तो हम लोग इस पोर्शन का अब हम लोग एरिया निकालेंगे। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया जब हम निकालेंगे वही फार्मूला यूज़ होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट का डिफरेंस तो 10 का है, 30 माइनस 20 अगर देखा जाए, और पैरेलल साइड्स यहाँ पे टोटल बन रही होंगी 10 और 40 के दरमियान में। तो यहाँ पे 40 प्लस 10 अगेन और 30 माइनस 20 डिफरेंस इन हाइट, तो हमारा आंसर आ गया 250 मीटर्स। अब हमने 750 क्यों लिया, बहुत सिंपल सी बात है, अगर 500 पे एक चीज़ जाके एंड हो रही है तो उसमें 250 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जब ऐड होगा तो वो आपको 750 का टोटल डिस्टेंस देगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि ये वाला है थर्ड पोर्शन का या सेक्शन का। उसके बाद फोर्थ का करेंगे और उसके बाद फिफ्थ का करेंगे, जिसका आंसर ये गिवन है। तो फर्स्ट पोर्शन ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था और फिफ्थ ये है। वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे बार बार जो हम लोग यूज़ करते आए। जहाँ जहाँ हमें ट्रेपीजियम दिखेगा वहाँ वहाँ हम ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज़ करके डिफरेंस को लेके इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद सारे एरियाज़ को एक के बाद एक ऐड करेंगे, और स्केच बनाने के बाद हम उसके एरियाज़ को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 500 इनिशियल था, फिर 250 हमने उसमें ऐड किया तो 750, फिर थोड़ा सा फ़र्क आया तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही है, फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे 1500 से ऊपर कहीं आ रही है, और उसके बाद फिर हमने इस फिफ्थ पोर्शन को बना के इस ग्राफ को एंड कर दिया। तो इस पूरी वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला की पॉइंट है कि स्केच करने के लिए हमें ग्राफ्स, जो हमारे पास ग्राफ का टेबल है उसको रीड करना ज़रूरी है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर हम लोग उस ग्राफ के टेबल को रीड कर भी लेते हैं और स्केचिंग सीख भी जाते हैं तो हमें वाई एक्सिस पर डिस्टेंस की क्या वैल्यूज़ रखनी है, उसके लिए हमें उसके टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स का लिंक मैं शेयर कर दूँगा डिटेल के साथ। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टोटली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और एक होमवर्क करने की कोशिश करिएगा कि इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप लोग बनाएंगे। यानी अभी तो हम लोगों ने इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया इस ग्राफ को देख के, अब आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आप इसी ग्राफ को देख के इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह बनाएंगे। वही सारी टेक्निक्स हैं,
अगर ग्राफ इस तरीके से पहले पोर्शन में, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। टाइम वही रखिएगा 0 से 20 सेकेंड्स, फिर 20 से 30, इसी तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में। 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 70, पोर्शन या सेक्शन को डिवाइड करके ही सॉल्व किया जाएगा। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आपको किस तरीके से ग्राफ को सॉल्व करना है, किस तरीके से स्केचिंग करनी है। और नेक्स्ट क्लास में we'll be back with some really important questions and concepts of kinematics as well as dynamics, so stay tuned and don't forget to like and subscribe this video and my channel, sorry. Thank you very much for watching this video.